हेलो दोस्तों। हिंदी कहानियों के हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है पूजा का प्रतिशोध। पूजा की उम्र 22-23 वर्ष की थी। उसके परिवार में उसकी माँ और एक छोटा भाई थे। पूजा के बचपन में ही उसके पिता का निधन हो गया था। पूजा की माँ सरला ने ही पूजा और उसके भाई विवेक की परवरिश करी थी। सरला शहर के सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी पर कार्यरत थी। उनका एक ही सपना था कि वो अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बना दे। पूजा बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। कक्षा 12 में पूजा ने समस्त जिले में टॉप किया था तथा मेडिकल की प्रवेश परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। अब वो शहर के ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। डॉक्टरी की पढ़ाई की फीस सरला ने अपनी वर्षों की जमा पूंजी से भरी थी। जो पैसे कम पड़े थे वो पूजा ने एजुकेशन लोन लेकर काम चलाया था। अब पूजा डॉक्टरी की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में पहुंच चुकी थी। वो पढ़ाई में तो टॉप करती ही थी, खूबसूरती में भी पूजा का कोई मुकाबला न था। जहां सारे कॉलेज के शिक्षक पूजा की पढ़ाई और उसकी काबिलियत के मुरीद थे, तो वहीं कॉलेज के लड़के और लड़कियां पूजा की खूबसूरती की मिसाल दिया करते थे। उसकी मुस्कुराहट पर कॉलेज के लड़कों के दिल न्योछावर हो जाते थे। वो जहाँ से गुजरती थी सबकी निगाहें उस पर ही आकर ठहर जाती थीं। पूजा को भी एहसास था कि उसकी शख्सियत की हर कोई तारीफ करता है, लेकिन पूजा जितनी तेज़ दिमाग की थी उतनी ही तेज़ मिजाज की भी थी। वो इतनी हाजिर जवाब थी कि बातचीत में कोई उसके सामने ठहर ही नहीं पाता था। कई लड़कों ने पूजा से दोस्ती करने की कोशिश की, पर वो किसी को भी घास नहीं डालती थी। वो किसी से डरती भी नहीं थी। अगर कोई लड़का उसके सामने किसी लड़की से छेड़छाड़ करने का प्रयास भी करता तो पूजा को थप्पड़ और घूंसे चलाने से भी गुरेज ना था। एक बार एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया था तो उसने इतने बढ़िया से उसको तमाचा मारा था कि लड़के के गाल पर पूजा के हाथ की छाप सबने स्पष्ट रूप से देखी थी। जहां कॉलेज के सभी लड़के पूजा पर दिल निसार करने को तैयार थे, वहीं पूजा को मन ही मन पंकज पसंद था। पंकज कॉलेज का सेकंड टॉपर लड़का था। वो पढ़ने में तो अच्छा था, लेकिन दिखने में बिल्कुल साधारण था। वो एक मध्यम वर्ग के परिवार से आता था और उसके दोस्त भी बहुत कम थे। वो अपना मोटा सा चश्मा लगाए कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा रहता था और अपनी पढ़ाई करता रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का लड़का था। जब पंकज का नया नया एडमिशन हुआ था तो रैगिंग के दौरान लड़के उसको बहुत परेशान करते थे। एक बार जब लड़कों ने मार मार कर उससे पूछा था कि बता अपनी क्लास की किस लड़की से शादी करेगा अगर वो मान जाए तो, तब पंकज ने डरते डरते पूजा का नाम ले दिया था। तब सारे लड़कों ने पंकज का बहुत मजाक उड़ाया था। ये बात एक साल बाद बातों बातों में किसी ने पूजा को बता दी थी। तब वो हंसकर चुप रह गई थी। अब उस बात को 2 वर्ष गुजर चुके थे। पंकज के अंदर तो पूजा से बात करने की हिम्मत भी नहीं थी। वक्त के साथ साथ पूजा ही पंकज के साथ जुड़ती चली गई। पूजा हर साल टॉप करती रही और पंकज उसके एक कदम पीछे सेकंड आता रहा। कभी कभी वो पंकज से मजाक करती कि कभी
फर्स्ट भी आ जाया करो, कब तक सेकंड ही आते रहोगे। तो पंकज ये कहकर ही तसल्ली कर लेता कि अटेंडेंस में तो मेरा नाम तुम्हारे नाम से पहले ही आता है। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। पूजा लाइब्रेरी में उसी टेबल पर जाकर बैठती थी जहां पंकज होता था। अगर वो किसी और टेबल पर बैठती तो उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। लाइब्रेरी में दोनों को बात करने की अनुमति नहीं थी और दोनों ज़्यादातर वक्त चुपचाप ही बैठे रहते थे। कभी कभी खामोशी भी दो लोगों के बीच एक संबंध बना देती है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। धीरे धीरे पूजा और पंकज के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होता गया। दोनों के बीच प्यार का पौधा पनप रहा था। पंकज में तो प्यार का इजहार करने का साहस ही नहीं था। एक दिन पूजा ने ही पंकज से पूछ लिया, हम दोनों ही मेडिकल के अंतिम वर्ष में हैं। अगले वर्ष हम दोनों ही डॉक्टर बन जाएंगे। तुमने रैगिंग में शादी के लिए मेरा ही नाम चुना था। तुमने इरादा बदल तो नहीं दिया या उसी इरादे पर कायम हो? पंकज ने थोड़ा शर्माते हुए परंतु सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी। उन्होंने निश्चय किया कि वो अपनी पढ़ाई के दौरान इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। डॉक्टर की डिग्री मिल जाने के बाद ही घर वालों और मित्रों को अपने संबंध के विषय में सूचना देंगे। वो दोनों अच्छे मित्रों की तरह ही कॉलेज की लाइब्रेरी में मिलते रहे। समय तेजी से गुजर गया और अब उनकी फाइनल परीक्षा का समय आ गया था। एक दिन पूजा घर जाने के लिए ऑटो की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी उसके पास एक कार आकर रुकी। कार में उसी के साथ पढ़ने वाला गौरव था। गौरव वही लड़का था जिसने एक बार पूजा के साथ बदतमीजी की थी और पूजा ने उसको तमाचा मार दिया था। दरअसल गौरव के पिता एक क्षेत्रीय नेता थे तथा शहर में दबंग के रूप में जाने जाते थे। गौरव भी एक बिगड़ा हुआ लड़का था जिसको अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। वो कई लड़कियों के साथ बदतमीजी कर चुका था और कोई उसको पसंद नहीं करता था। गौरव ने पूजा को कार में लिफ्ट देने की पेशकश दी, परंतु पूजा ने इनकार कर दिया। गौरव ने कहा कि तुम मुझको जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मेरे पिता शहर के सबसे बड़े नेता हैं। यहाँ तो हमारा ही सिक्का चलता है। मुझे जो चीज़ एक बार पसंद आ जाती है उसको तो मैं हासिल कर ही लेता हूँ। ये कहकर गौरव वहाँ से चला गया। पूजा ने सोचा कि बला टली। इस घटना के 2 दिन बाद जब पूजा कॉलेज से घर लौटी तो उसकी माँ सरला ने बताया कि आज घर पर एक गौरव नाम का लड़का आया था और उसके लिए विवाह का प्रस्ताव लाया था। पूजा ने अपनी माँ को बताया कि गौरव एक बदतमीज़ लड़का है और वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। सरला पूजा की बात अच्छी तरह समझ गई और उन्होंने आश्वासन दिया वो गौरव को उससे दूर रहने की बात समझा देंगी। जब सरला ने गौरव को प्रस्ताव अस्वीकार करने की बात बताई तो गौरव ने उससे भी बदतमीज़ी की और जान से मारने की धमकी दी। अब की बार पूजा ने स्वयं गौरव को समझाने का निश्चय किया। उसने कॉलेज में गौरव से मिलकर कहा कि वो उसको पसंद नहीं करती है और वो उसका पीछा करना छोड़ दे। गौरव ने पूजा की बात नहीं मानी और उससे फिर बदतमीज़ी करने लगा। तभी वहाँ पंकज पहुँच गया
और उसने गौरव से कह दिया कि वो पूजा से दूर रहे। गौरव पंकज को भी धमकी देने लगा कि तू कौन होता है इसकी तरफ से बोलने वाला। उस दिन पंकज में न जाने कहाँ से साहस आ गया था। उसने गौरव को साफ साफ कह दिया कि वो पूजा से शादी करने वाला है। पूजा तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करती और तुम उसकी ज़िंदगी में परेशानी पैदा मत करो। ये बात सुनकर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। पूजा और कुछ अन्य छात्रों ने बीच बचाव करवाया। अगले दिन जब पंकज बाइक से कॉलेज से घर की तरफ जा रहा था तो गौरव पीछे से अपनी कार से आया और उसने पूरी रफ्तार से पंकज की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पंकज हवा में उड़कर दूर जा गिरा और गौरव उसकी बाइक को अपनी कार से रौंदता हुआ तेज रफ्तार से वहां से निकल गया। लोगों ने पंकज को अस्पताल पहुंचाया। पंकज के एक पैर में फ्रैक्चर हो गया था तथा और भी कई चोटें आई थीं। अगर उसने हेलमेट ना पहन रखा होता तो उसका सर सलामत ना बचा होता। उसी दिन गौरव ने पूजा को फ़ोन करके बताया कि उसने उसके प्रेमी को सबक सिखा दिया है। अब वो उसकी बात मान ले और शादी के लिए तैयार हो जाए। पूजा ने पंकज को बताया कि उसको टक्कर गौरव ने ही मारी थी। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, परंतु पुलिस वाले भी गौरव के पिता के दबाव में काम कर रहे थे। पुलिस वालों ने जांच में लिख दिया कि उस दिन गौरव शहर में ही नहीं था। पूजा और पंकज को कानून से भी कोई सहायता नहीं मिली। अब उनकी मेडिकल की पढ़ाई की अंतिम वर्ष की परीक्षा शुरू होने में एक सप्ताह ही शेष था। तभी गौरव ने पूजा को फ़ोन किया। उसने कहा कि तुमने पुलिस में जाकर भी देख लिया, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अगर अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया तो तुम्हारे छोटे भाई का भी वही हाल होगा जो तुम्हारे प्रेमी का किया है। सरला को जब पता चला कि गौरव ने पूजा के भाई को मारने की धमकी दी है तो उन्होंने पूजा को हिम्मत रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वो पूजा के साथ हैं और वो गौरव से बिल्कुल ना डरे। जो भी होगा वो सब मिलकर उसका सामना करेंगे। पंकज ने भी पूजा को हौसला बढ़ाया और सही बात पर डटे रहने के लिए कहा। पूजा एक पढ़ी लिखी तेज दिमाग की लड़की थी। उसकी परीक्षा में भी एक ही सप्ताह बाकी था। उसने शांत मन से अपने जीवन के बारे में सोचा। फिर उसने पंकज और अपने छोटे भाई के भविष्य के बारे में सोचा। उसने गौरव और उसकी पालतू पुलिस के बारे में सोचा। फिर उसने गौरव को फ़ोन मिलाया। उसने गौरव से कहा कि उसने बहुत सोचा और ये फैसला लिया है कि वो गौरव से शादी करने के लिए तैयार है। परीक्षा समाप्त होने के बाद वो शादी कर लेंगे। गौरव अपनी जीत और पूजा की हार से बहुत खुश हुआ। फिर पूजा ने पंकज को फ़ोन मिलाया और कहा कि वो पूरी मेहनत से पढ़ाई कर ले और आखिरी बार फर्स्ट आने की कोशिश कर ले, क्योंकि इसके बाद तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। पंकज को खुशी हुई कि पूजा ने आज बहुत दिनों बाद पढ़ाई की बात की है। उसने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और पढ़ाई में जुट गया। एक माह के बाद जब परिणाम आया तो पूजा हमेशा की तरह प्रथम स्थान पर थी और पंकज दूसरे स्थान पर। अब वो दोनों डॉक्टर बन चुके थे। गौरव भी जुगाड़ से पास हो गया था। इसके बाद
पूजा ने पंकज से कहा कि वो उससे अब नहीं मिलेगी और वो गौरव से शादी करेगी। पंकज उसको समझाने की कोशिश करता है, पर वो कहती है कि वो हमेशा टॉप करती है, अतः पंकज को उसकी बात माननी पड़ेगी। कुछ दिन बाद गौरव और पूजा की धूमधाम से शादी हो जाती है। पूजा और गौरव हनीमून पर घूमने के लिए विदेश चले जाते हैं। पूजा की माँ और भाई हैरान थे कि पूजा शादी करके कितनी खुश लग रही है। वहाँ से लौटने के बाद एक दिन पूजा पंकज को फ़ोन करती है और मिलने के लिए बुलाती है। वो पंकज से शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहती है, पर पंकज तैयार नहीं होता। वो अपने प्यार का वास्ता देकर एक बार उसको संबंध बनाने के लिए मजबूर कर देती है। 1 वर्ष बाद पूजा एक पुत्र को जन्म देती है। गौरव के माता पिता पूजा से बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमें पोते का मुंह दिखाया है, तुम हमसे जो मांगना चाहती हो मांग लो। पूजा कहती है कि मैं तो मांग लूँगी, परंतु अगर आप दे ना पाए तो। गौरव के पिता शहर के धनी नेता थे। उन्होंने कहा कि तुम मांगो तो सही। पूजा कहती है कि आप अपने पैसे से एक आलीशान हॉस्पिटल बनवा दीजिए। गौरव के पिता 2 वर्ष के अंदर उसको अस्पताल बनवा के देने का वादा करते हैं। इधर शादी के 1 साल के बाद से ही गौरव की तबीयत खराब रहने लगती है। वो शराब और अन्य नशे का कई सालों से आदी था। उसको दौरे पड़ते थे और वो अचानक गिर के बेहोश हो जाता था। पूजा उसका पूरा ध्यान रखती थी। 2 वर्ष के बाद पूजा के नाम पर पूजा अस्पताल बन के तैयार हो जाता है। ये शहर का नामी निजी अस्पताल बन जाता है। डॉक्टर पूजा एक बहुत अच्छी डॉक्टर के रूप में पूरे शहर में प्रसिद्धि प्राप्त करती है। गौरव की मानसिक स्थिति धीरे धीरे ज़्यादा खराब हो जाती है और वो चलने फिरने से भी लाचार हो जाता है। उसकी देखभाल के लिए एक नर्स की ड्यूटी उसके घर पर ही लगा दी जाती है। कुछ वर्ष के बाद डॉक्टर पंकज भी उसी हॉस्पिटल में कार्यरत हो जाते हैं। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। एक दिन पंकज जब पूजा के बेटे को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उसके नैन नक्श डॉक्टर पंकज से बहुत मिलते जुलते थे। एक दिन एकांत में वो पूजा से उस बच्चे के बारे में पूछते हैं। पूजा बता देती है कि वो बच्चा पंकज का ही है। वो पंकज को बताती है कि गौरव के साथ उसने जब भी संबंध बनाए तो उसने जानबूझकर टुडे नामक स्त्रियों के गर्भ निरोधक के साथ ही बनाए थे। लेकिन पूजा ने उसको एक राज की बात कभी नहीं बताई। दरअसल पूजा रोज गौरव को पानी में मिलाकर एक विशेष दवाई पिलाती थी, जिसका दिमाग पर बहुत विपरीत प्रभाव होता था। एक डॉक्टर होने के नाते पूजा इस दवाई के बारे में भली भांति जानती थी। उसने अपना प्रतिशोध अपनी शिक्षा के बल पर पूरी शिद्दत के साथ ले लिया था। पूरे शहर के हजारों लोग डॉक्टर पूजा की तारीफ करते हैं और उसको भगवान के समान मानते हैं। पूजा अस्पताल में गरीबों का भी मुफ्त ऑपरेशन कर दिया जाता है। कुछ और वर्ष बीतने के बाद पूजा के सास ससुर का निधन हो जाता है। पूजा गौरव को एक सरकारी मानसिक रोग अस्पताल में हमेशा के लिए भर्ती करवा देती है।
उसके बाद मानसिक रोग के आधार पर पूजा गौरव को कानूनन तलाक देकर डॉक्टर पंकज से शादी कर लेती है। डॉक्टर पंकज अब अच्छे से समझते हैं कि पूजा ने पढ़ाई ही नहीं, जिंदगी के इम्तिहान में भी टॉप करके दिखाया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की सूचना आप तक पहुंच सके। स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट में कुछ और कहानियां आपके सुनने के लिए उपलब्ध हैं।